वाक्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, जब मनुष्य दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान हमें उठा लो, ले जाओ, और फिर कभी ना भेजना, क्योंकि मनुष्य दुखी है। परंतु बाबा ने हमें राज समझाया है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि रंगमंच पर सभी आत्माओं को रोल प्ले करने ज़रूर आना पड़ता है, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुक्ति पर सभी का अधिकार है, पर मोक्ष किसी को नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो आज हम सभी यही, बाबा ने हम बच्चों को यही बात समझाई है कि जो दुनिया वाले कहते हैं बस हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, तो उस बात को गहराई से समझना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। क्या बनना है? अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा ने पूछा, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा बोले, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता और ना ही कोई कम हो सकता। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं ना। कई बार कई कहते हैं ना, बस भगवान हमें भेजना ही मत इस सृष्टि पर। बाबा कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए ना, जो ऐसे सोचने वाली आत्माएं हैं वो कुछ समय के लिए ऊपर बैठ जाती हैं, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तो तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। पहले तो हम भी नहीं जानते थे कि दुनिया स्वर्ग बनने वाली है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ही आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कहते, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो अभी तुम ले रहे हो। जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है ना। आत्माएं जो है जिसका जितना रोल है उतना ही प्ले करेंगी। बाबा कहते, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा तो नहीं सकते, क्योंकि उनका पार्ट ही द्वापर से आने का है। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं।
मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाबा कहते हैं मनुष्य ही तो जानेंगे ना, कोई जानवर थोड़ी जानेंगे ये सब बातें। यह नाटकशाला मनुष्यों की है, तो हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता तो कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते ना। बाबा ने कहा ये बेहद का नाटक है, इस नाटक से निकल ही नहीं सकते हैं, मोक्ष को पा ही नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। दुनिया में साधु सन्यासी तो इसीलिए पुरुषार्थ करते कि मोक्ष मिलेगा। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष तो किसी को भी मिलता नहीं है। कहते हैं ना पार निर्वाण गया। बाबा कहते हैं बच्चे मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में, हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं ना, मनुष्य आत्माएं रहती हैं, और परम धाम में हम आत्माएं निराकारी रूप में रहती हैं। बाबा कहते यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती, उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है। परम धाम उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, शरीर ही नहीं तो कर्म भी नहीं, तो परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहते। उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। कहानियों में दिखाते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कि जब कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद वो अपना सब राजकाज भोगने के बाद, समर्पित करने के बाद अपने पुत्रों को, और चले गए पहाड़ों पर तपस्या के लिए। फिर धीरे धीरे एक एक करके गलते गए। वास्तव में इस समय की बात है कि हम सच्चे सच्चे पांडव हैं। हमें जितनी ऊंची अवस्था होती जाती है उतना देह अभिमान से गलते जाते हैं, माना उतना ही देह अभिमान, अहंकार आदि सब छूटता जाता है। तो समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी, इससे समझते हैं प्रलय हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे सोचते हैं कुछ रहा ही नहीं, बस पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया, ऐसे दिखाते हैं श्री कृष्ण को। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तो हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा जैसे जैसे जिस इसका पाठ है अपने समय पर आत्मा आएगी। बाबा कहते हैं ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ ही कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं हैं,
84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। अभी बाबा सबको क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे प्रजा भी कहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी हम बच्चे सारे राज को जानते हैं। सतयुग में जाके सब भूल जाएंगे ना। देवी देवताओं के गुण रहेंगे परंतु ये ज्ञान भूल जाएगा। उसमें यही दिखाते हैं ना, रामायण में सुख दिखाया है ना और कृष्ण के उसमें सुख दिखाया है ना। तभी तो लोग ये कहते हैं ना कि जब उन युगों में भी दुख था तो अभी दुख है तो क्यों पुरुषार्थ करें। पर बाबा ने हमें बताया ना कि उस युग में कोई भी दुख नहीं था। तो इस समय का गायन है, उसमें समा गई। तो बाबा ने कहा जिसकी भक्ति करनी होती है उसकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तो तुमको कहते हैं पांडव। बाबा कहते हैं बाबा है लिबरेटर गाइड और हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे पांडव। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो। अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। बाबा ने कहा जैसे बाबा गाइड है ऐसे हम बच्चों को भी बनना है। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं ना। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? शांति के लिए, शुद्धि के लिए। तो बाबा कहते हैं भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। तो बाबा भी आकर बेहद का यज्ञ रचते हैं जो सारे विश्व की शांति और शुद्धि के लिए है। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है ना। बाबा ने कहा बच्चे इसमें बुद्धि से काम लेना पड़ता है कि ये कोई स्थूल यज्ञ नहीं है जिसमें बीच में हवन कुंड है और हम आकर के बस पर्ची काट के डाल देते हैं विकारों की। नहीं, ये तो बेहद का यज्ञ है ना। बाबा कहते हैं तो सब सूक्ष्म बातें हैं, हमें अब योग की अग्नि से अपने विकारों को भस्म करना है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को भी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह ज़मीन फिर बेचते रहते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं गवर्नमेंट झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करती है तो दूसरी जगह उनको मकान देती है, स्थान देती है, फिर उसको बेच देते हैं।
फिर नहीं उठते हैं तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वो भी स्थायी सुखी नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में गरीब दुखी बहुत हैं, परंतु जो सुखी हैं वो भी परमानेंट सुखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कोई दुखी ना हो। बाबा कहते हैं अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर क्या रखा है बाबा ने? कलश रखा है, ज्ञान का कलश है। बाबा कहते हैं माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माताओं पर कलश रखा है, फिर बाबा कहते हैं उस कलश में क्या भरा हुआ है? अमृत भरा हुआ है, ज्ञान अमृत। बाबा कहते हैं अमृत पिलाती हैं। अभी माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है ना। बाबा ने कहा सोचते हैं पाप करते जाओ और गंगा में डुबकी लगाएंगे और पार उतर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया पावन बन जाती, पर बाबा कहते हैं ये है ज्ञान गंगा जल की बात। कहाँ फिर वह सारा किचड़ा खेती में ले जाते हैं खाद बनाने के लिए। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर की ढेर होती है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा तो अनुभवी है, पहले कितना सस्ता अनाज था। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। बाबा बड़ी सहज युक्ति बताते हैं, बच्चे कुछ नहीं करनी मेहनत, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। मुलम्मे माना पॉलिश की, जैसे नकली पर पॉलिश कर दो सोने की, तो बाबा कहते हैं बच्चे बस पॉलिश रह गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। ये है आयरन एज विश्व, माना लोहे की दुनिया। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगी ना। बाबा ने कहा सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ताश के पत्तों की तरह गिरेगा। कल भी देखो ना एक एरोप्लेन क्रैश हो गया, कितने बुरी तरह सब घायल हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब काम में नहीं आएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो बहुत थोड़ा सोना है। जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। सतयुग में क्या होगा? सोना ही सोना है, सोने की दुनिया। यहाँ कौड़ियाँ हैं, वहाँ हीरे होंगे ना। अभी महंगा हो रहा है, फिर नीचे आएगा है ना, 50 से ऊपर है। बाबा कहते हैं बच्चे
यहाँ तो कौड़ियाँ हैं, वहाँ तो हीरे होंगे। हमें तो सोने की दुनिया में जाना है ना, तो इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है ना। वहाँ तो था सोना ही सोना होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। बाबा ने कहा बच्चे, कल परसों बाबा ने कहा था ना, कौड़ियों के पिछाड़ी जास्ती नहीं जाना। तो किसी बच्चे ने सोच लिया होगा कि ठीक है बाबा, कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा कहते ऐसे भी नहीं चलेगा काम, बिना कमाई काम भी नहीं चलता। इसलिए बाबा ने कहा छोड़ना भी कुछ नहीं है, काम धंधा तो करना ही है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वो है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंचा पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि तो धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। माताएं ज़्यादा बिजी हैं। इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई से बाबा पूछते हैं, कोई बाबा से पूछते हैं ना कि आवागमन से छूट सकते हैं। कोई बच्चे आते हैं नए नए, बाबा से पूछते हैं बाबा ये आने जाने के चक्कर से ही छुड़ा दो, हमेशा ही परम धाम में बिठा के रखो। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वो स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं हैं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके। बाबा ने कहा आवागमन से मोक्ष उनको मिलता है जो थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। लास्ट में आए, कलयुग में आए, कलयुग में भी कलयुग के अंत में आए, थोड़ा बहुत रोल प्ले किया, बाकी सारा टाइम परम धाम में बैठे रहे। पर वो ना सारा सुख ले पाते हैं ना। अब कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ यही सोचेंगे ना कि सारा प्रोग्राम देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें ना। अगर लास्ट में पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमारा तो सारा निकल गया, है ना। कई बच्चे क्या सोचने लगते हैं, अच्छा बाबा लास्ट वालों को तो ज़्यादा जन्म लेने ही नहीं पड़ते, तो इससे तो हमें भी ऊपर ही बिठा के रखो। लेकिन वो पूरा नाटक भी तो नहीं देख पाते, उतना सुख भी तो नहीं ले पाते, फिर बाद में पछतावा रह जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है कि बस हम वहाँ ही बैठे रहें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे ज़रूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये है बेहद का ड्रामा। बाबा ने कहा ये क्या है, ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन
सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। बाबा ने कहा क्या बनना है? सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान दिया बाबा ने, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बाबा बोले छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना ये बचपन के नाज नखरे हैं ना। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में फंस के समय व्यर्थ गंवाना ये क्या है? जैसे छोटे बच्चे अभी तो लड़ने लगते हैं, अभी एक हो जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या है? जैसे बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। बाबा ने कहा तब कहेंगे वानप्रस्थी, समझदार ना। तो बाबा ने कहा अब इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, उनको समझ करके अब उनसे न्यारे होना है, उनका समाप्ति समारोह मनाना है। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सारे हैं मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा बोले यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, तो बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का,
और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में